समाकलन की विधियाँ। समाकलन की मुख्य 3 विधियाँ हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन। अभी हम लोग पढ़ेंगे खंडशः समाकलन कि खंडशः समाकलन में होता क्या है। खंडशः समाकलन में हम लोग दो फलनों की गुणनफल का समाकलन करते हैं। मान लेते हैं कि अगर x में u और v दो अवकलनीय फलन हैं, तो हम लोग अवकलन में ऐसा लिखते थे। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन लेके तो हम लोग इसे ऐसा लिखेंगे, u भी बराबर समाकलन u और v का अवकलन dx के साथ, उसके बाद v और u का अवकलन और इसका पूरा का समाकलन। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि u को हम f ऑफ x और v का अवकलन को g ऑफ x, तो हम लोग u के जगह पे ये लिख सकते हैं u का अवकलन और v का अवकलन, मतलब v को जो है तो हम लोग g ऑफ x का समाकलन लिख सकते हैं। अब हम लोग को देखना यह है कि आता क्या है आगे। इसका समीकरण यह आता है कि f ऑफ x और g ऑफ x का समाकलन करना है, तो f ऑफ x को पहले लिखेंगे, फिर g ऑफ x का समाकलन करेंगे, उसके बाद g ऑफ x का समाकलन और f ऑफ x का अवकलन, इस पूरे का समाकलन करेंगे। तो ये हमारा तरीका हो गया निकालने का। अब हम लोग का इसको सूत्र में देखेंगे कि किस तरह क्या इसका सूत्र होता है। अगर f को हम लोग प्रथम फलन मान रहे हैं और g को दूसरा फलन, तो इसका सूत्र यह होता है कि दो फलनों की गुणनफल का समाकलन बराबर होता है प्रथम फलन गुणनफल में द्वितीय फलन का समाकलन, और इसे घटाव करते हैं प्रथम फलन का अवकलन गुणांक द्वितीय फलन का समाकलन। ये हम लोग का सूत्र हो गया याद करने का। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन के साथ, एक सवाल के साथ इसे देखेंगे किस तरह इसे हम बना। अब ये हमारा एक सवाल हो गया कि हमें x और cos x का समाकलन निकालना है। तो यहाँ हम लोग f ऑफ x प्रथम फलन को हम लोग x ले रहे हैं और दूसरे फलन को हम लोग cos ऑफ x ले रहे हैं। तो हम लोग का सूत्र यह कहता था कि पहले प्रथम फलन को लिखना है, उसके बाद दूसरे फलन का समाकलन करना है, उसके बाद फिर प्रथम फलन का हम लोग को अवकलन करना है, द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि x cos x है, तो x को बाहर लिखे, cos x का हमारा जो है समाकलन sin x हुआ, माइनस यहाँ पर ये जो x का जो अवकलन है इसे हम लोग 1 लिखते हैं और cos x का समाकलन sin x आ गया। अब इसका हम लोग को फिर समाकलन निकालना है, तो x sin x उसी तरह लिखे और sin x का होता है माइनस cos x, तो यहाँ हमारा आ गया x sin x प्लस cos x और एक कांस्टेंट मतलब c। ओके, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग एक बदलाव कर रहे हैं, प्रथम फलन को हम लोग cos x ले रहे हैं और द्वितीय फलन को x ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका ही समाकलन निकाल रहे थे, तो यहाँ प्रथम फलन बाहर में आया और द्वितीय फलन का हम लोग समाकलन निकाल रहे हैं। घटाव में प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का समाकलन, तो इसे हम लोग किए तो ये आया। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका हम लोग समाकलन नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ हम लोग जो माने हैं वो जो है हमारा गलत है। तो इसलिए यहाँ हम लोग, इससे हमको ये पता चला कि हम लोगों को जब प्रथम फलन और द्वितीय फलन को मतलब खोजना है, तो हम लोगों को उसमें उचित तरीका से प्रथम फलन और द्वितीय फलन का चयन करना महत्वपूर्ण है।